फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे। यहाँ बच्चों, क्लास 10 की जो न्यू बुक्स हैं उसके रिलेटेड बच्चों आज मैथ का इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंतहाई इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे। बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड इधर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, प्लस एक्सरसाइज इसकी जो है 1.1 के उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज मुकम्मल क्वेश्चन नहीं करते, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और बाकी इसके रिलेटेड प्लॉट्स और ग्राफ्स वगैरह जो हैं वो हम बताएंगे बाद में। मैं उसके रिलेटेड भी आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्म करूँगा कि वो कैसे आते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर में आपको आ सकती है। क्या नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी। ये आई बी नहीं है बेटा, ये आयोटा है। ग्रीक लेटर आयोटा है जो आई की तरह होता है। ठीक है, तो दोबारा देखो, आ नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल एंड आयोटा इज़ अ इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं दैट आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें बेटा ए और बी जो हैं ये रियल नंबर हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला बेटा रियल नंबर है और ये इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा इसके की कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के। सबसे पहले बेटा की कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए तो z इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी। यहाँ z इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा कैपिटल बी। एग्जांपल देखो बच्चों इसकी के 4 + 6 एयोटा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नंबर 1 होता है रियल पार्ट, आर ई रियल है और z इंटीजर। ठीक है, रियल पार्ट विदाउट एयोटा, जैसे कि ये है बेटा एयोटा के बगैर, ये एयोटा के बगैर, ये एयोटा के बगैर। ठीक है, पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट जो जिसके साथ पेयर के साथ आयोटा भी आता है, जैसे ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, इसके साथ आयोटा आ रहा है बेटा, वो सारे का सारा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ठीक है, तो इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाए, अगर इधर आप 0 पुट कर दो तो ये प्योर अपना जो है वो इमेजिनरी इक्वेशन बन जाएगी या प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। और अगर आप बी को 0 पुट कर दो या बी को 0 पुट कर दो या बी को 0 पुट कर दो, ठीक है, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, तो प्योर आपके पास रियल इंटीजर आएगा। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 0 इट इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर, और इफ़ बी इज इक्वल टू 0 इट इज़ प्योरली रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो दे आर प्लॉटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन विद हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस एंड वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस। तो मैं अभी स्टार्ट में आपको बता के हटाऊँ कि हम इसके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, लेकिन बच्चों अभी नहीं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ आज इसके बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसके जो ग्राफ्स हैं इसके क्वेश्चन भी आगे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके टॉपिक को इंट्रोडक्शन देता जाऊँगा। ठीक है, तो बच्चों इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉन्जुगेट भी होता है। कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, देखो 4z इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी, z बार इज इक्वल टू ए माइनस एयोटा बी, यानी कि इसका उल्ट, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं और वो हमेशा डिवीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की। ठीक है बच्चों, तो अयोटा की वैल्यूज़ आपकी बुक में शायद ना दी गई हों, लेकिन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, अयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस अयोटा के इक्वल, और अयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता के हटाऊँ कि एक्सरसाइज 1.1 के हम कुछ पार्ट्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले कह रही है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करें। तो अयोटा की पावर 5 है। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू रूल अयोटा को पावर 4 और 1 अयोटा सिंगल लिख के, तो अयोटा की पावर इनको अगर ऐड कर दें तो अयोटा की पावर 5 वापस बनती है। तो अभी हम यहाँ वैल्यू पढ़ के आए हैं कि अयोटा 4 इज इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ 1 पुट कर दूँ, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास अयोटा इंटू 1, तो अयोटा 1 अयोटा आपका आंसर बन गया। उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट नंबर है 16 अयोटा की पावर। ठीक है, अयोटा की पावर 16 की बच्चों अगर बात की जाए, ठीक है, तो अयोटा पावर 4 इंटू अयोटा पावर 4। ठीक है, तो अयोटा 4 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास आंसर 1 आ गया। इसके बाद बच्चों तीसरा सवाल है कि माइनस अयोटा की पावर -19। अब माइनस अयोटा माइनस वैसे ही आ गया, आपको पता है कि कोई भी नंबर है अगर वो इन्वर्स में ले जाए, नीचे ले जाए, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 ओवर अयोटा की पावर 19 लिख दी, तो
तो आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो ऊपर पावर को हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो माइनस वैसे ही 1 आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 3 4 + 4 + 4 + 4 16 + 3 19 पावर बच्चों पूरी हो गई। ठीक है, तो आयोटा 4 हमें पता किसके बराबर होता है 1। जहाँ जहाँ आयोटा 4 है वहाँ वहाँ बच्चों क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो। ठीक है, तो लास्ट पर आपके पास आयोटा 3 बचता है। ठीक है, तो आयोटा 1 आयोटा 3 इंटू ये ऊपर जाकर बेटा -1 हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आयोटा की 3 आपको पता है ये भी -1 माइनस आयोटा के बराबर होता है। यहाँ आयोटा के 3 की जगह माइनस पुट किया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गया -1 माइनस आयोटा, तो ये ऊपर जाकर प्लस होगी पावर। ठीक है, तो माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों आपके पास 27 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर -26 27 वैसे ही आपको पता है 13 2 26, तो आयोटा स्क्वायर इंटू -13 लिख दूँ। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। यहाँ -1 पुट कर दिया। तो आपको पता है अगर नेगेटिव की पावर ऑड में आ जाए तो वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, तो -1 की पावर अगर 13 हो जाए, ठीक है, तो -1 नहीं आ गया। तो 27 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -27। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। तो अगर बच्चों आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे साथ व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसके इंशाल्लाह रिलेटेड जो अभी कन्फ्यूजन है वो करवा दूँगा क्लियर। ठीक है, प्लस बच्चों आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस बच्चों इस चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद मैथमेटिक्स के नोटिफिकेशन की वीडियोस आपके पास टाइमली इंशाल्लाह पहुंचते रहें। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।